हाँ जी, सभी छात्रों का मेरा नमस्कार। देखिए, शिव स्कूल अर्रुआ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अब विविध नंबर यानी विविध 5 का क्वेश्चन नंबर चौथा और 4 से पहले वाले सवाल हमने हल करा दिए अगली वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। अब देखिए, चौथे सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 एवं सार्व अंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें n का मान ज्ञात करना है कि भाई n का मान कितना है इसमें। तो n का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें देखिए n का मान निकालना है। सबसे पहली बात, जैसे इसको हल करेंगे हम, तो इसमें द क्या रखा है और क्या नहीं है वो सारी चीज़ देखिए इसमें रखते हैं हम। कि प्रथम पद 2, तो a का मान तो इसमें 2 है। सार्व अंतर d का मान कितना है 8। उसके बाद में n का मान नहीं है, n का मान ही पूछ रहा है वो। उसके बाद में है sn यानी n पदों का योग कितना है 90 है। तो इसमें पहला पद रखा है। दूसरा, उसके बाद में पहला पद 2 है, सार्वंतर 8, n का मान इसमें निकालना है। और sn यानी n पदों का योग कितना है 90। तो sn दे रखा है तो sn वाला सूत्र लगाएं। देखिए इसमें, तो इसमें n/2 2a प्लस n-1d बराबर sn, ये सूत्र इसमें लगाना है इसमें। तो अब देखिए इसमें n/2 2a का मान 2, n-1 d का मान 8, sn का मान 90। n/2 2 2 4 प्लस 8 का इन दोनों से गुना करेंगे तो 8n माइनस का 8 बराबर कितना भाई 90। अब इसमें n/2, अब देखिए 8n प्लस के 4 माइनस के 8 तो माइनस के 4 बराबर कितना 90। अब देखिए इसमें से 4 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले इसमें से n/2 और इंटू 4, 4 से 8 कट गया यानी 2n, और 4 से 4 कट गया कितनी बार, एक बार, तो बराबर कितना भाई 90 है। अब उसके बाद में 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 2n-1 बराबर कितना भाई 90 है। अब इस 2 का इसमें क्या लगाना भाग, तो देखिए n 2n-1 बराबर 90 बटा कितना 2 से कितनी बार, ये 45 बार। n 2n-1 बराबर कितना 45। n का इन दोनों से क्या करना है, गुना करना है। तो इसमें 2n² माइनस का n बराबर कितना 45। 45 के अंदर क्या करना है, पक्षांतरण। तो इसमें पक्षांतरण करेंगे तो इसमें 2n² माइनस का n माइनस के 45 बराबर 0। अब यहाँ देखिए द्विघात समीकरण बन गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण हो गया तो देखिए पहले पद का यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है। तो यानी पहले पद का और हमें तीसरे से क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करेंगे तो आ गया माइनस का 45 इंटू 2n², तो माइनस के कितना आ गया भाई 90n²। अब 90n² के ऐसे टुकड़े करें, गुना करने पर तो आ जाना चाहिए 90, और उसके बाद में घटाने पर माइनस का बचना चाहिए कितना, 1 बचना चाहिए। इस प्रकार से इसके 90 के टुकड़े करें। दूसरी बात, जैसे 5.3 में कुछ सवाल हैं इसी प्रकार के, तो वहाँ बड़े बड़े द्विघात समीकरण बन गए थे। तो अगर आपसे गुणनखंड नहीं हो पा रहे हों तो हम श्रीधर आचार्य वाला सूत्र लगाएं।
और अगर आपसे गुणनखंड विधि से हो रहे हो समीकरण तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इसमें हम गुणनखंड विधि को अपना रहे हैं। तो अब इसकी देखिए गुणा करेंगे तो 90 आना चाहिए और घटाने पर 1 बचना चाहिए, तो 10n और 9n, इसको माइनस कर दो और इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो उसके बाद में 10 गुना 9 करेंगे तो 90, और फिर माइनस का 1 बचना चाहिए, प्लस का 9 है और माइनस का 10, दोनों को रख दीजिए तो माइनस का कितना बच गया, 1n बच गया। तो अब उसके बाद में देखिए इसमें यहाँ इस प्रकार से और इसके टुकड़े करने तो 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। इसमें से 2n कॉमन लें तो यहाँ बच गया n माइनस का 5 प्लस इसमें से 3 कॉमन आ गया 3 से। उसके बाद में देखिए इसमें यहाँ इतना आ गया तो यहाँ 3 नहीं, देखिए यहाँ कितना लेना है हमको, 9 लेना है। तो 9 से 9 कट गया, बच गया n। 9 से 45 कितनी बार, 5 बार, बराबर कितना भाई, 0। 9 पंजे 45, यानी इन दोनों में से जो गुणनखंड दोनों पद हैं, इन दोनों पदों में से कोई ऐसी संख्या कॉमन लीजिए जो यहाँ जो गुणनखंड बनेगा बिल्कुल जो इधर बन रहा है वो बिल्कुल इधर इतना ही इतना बनेगा, जितना इधर है उतना ही इधर आएगा। तो उसके बाद में n, अब देखिए इसमें n माइनस 5, एक तो ये गुणनखंड हो गया और एक बन गया 2n प्लस का 9 बराबर कितना, 0। n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। यदि इसका हम पक्षांतरण करें तो इसमें n बराबर कितना आ गया, 5, और यदि हम इसका पक्षांतरण करें तो 2n बराबर माइनस का 9, n बराबर माइनस का 9 बटे कितना, 2। तो अब देखिए यहाँ n का मान एक तो 5 है और एक माइनस का 9 बटे कितना, 2 है। तो अब ऋणात्मक संख्या योग्य नहीं है, तो यहाँ लिखना है कि अतः ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक संख्या योग्य नहीं है। तो इसमें n बराबर कितना है, 5, तो इसका मतलब 5 पदों का योगफल कितना है, 90। तो इसमें n बराबर कितना आ गया, 5 आगे, जो पदों की संख्या 5 है। और ये इसमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अब उसके बाद में देखिए पहला पद 2 दे रखा है, d का मान 8, n का मान निकालना है Sn, 90 पदों का यानी n पदों का योग 90। तो हम Sn वाला सूत्र लगाएं तो यहाँ देखिए n बटे 2, 2, a का मान 2, n माइनस 1, d का मान 8, Sn का मान 90, 2 2 4, 8n माइनस का 8 बराबर 90, 8n प्लस के 4 माइनस के 8 तो माइनस के 4 बच गए, 4 इसमें से क्या ले लिया हमने कॉमन, तो बच गया 2n माइनस 1 बराबर 90। 2 से 4 कट गया 2 बार, उसके बाद में 2 से 90 कट के कितनी बार, 45 बार। तो n का इन दोनों से क्या करना है, गुना करना है, अगर 45 के इधर क्या करना है, पक्षांतरण। तो यहाँ द्विघात समीकरण हो गया। तो उसके बाद में पहले पद का तीसरे से गुना कीजिए, तो गुना करने पर आना चाहिए 90 और घटाने पर 1, तो आ गया 10 × 9। तो यहाँ 2 कॉमन आ गया, 2n, तो n माइनस 5, इधर से 9 लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया 9 माइनस 5 बराबर 0। एक गुणनखंड बन गया n माइनस 5 और दूसरा बन गया 2n प्लस 9। इनका पक्षांतर किया तो n बराबर 5, इधर माइनस का 9 बटे 2, तो n का मान एक तो 5 और एक माइनस का 9 बटे 2 आ गया। तो ऋणात्मक संख्या योग्य नहीं होती है, तो इसका मतलब n बराबर कितना है, इसमें 5। तो ये सवाल हो गया आपका कौन सा, चौथा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको उतार सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। अगला सवाल है, 5 में यदि एक समांतर श्रेणी
के n पदों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल 3n² प्लस का 5n है, तो 164 इसका कौन सा पद है? 164 इसका कौन सा पद है? देखिए इधर, तो इसमें किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, तो पूछ रहा है 164 ये कौन सा पद है। इसका मतलब कौन से पद का मान है, 15वें पद का मान है, 18वें पद का मान है, कौन से पद का मान है 164 ये, तो हमें n का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे इसको हल करें हम, तो इसमें दे रखा है Sn बराबर दे रखा है 3n² और प्लस का 5n। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात, जैसे हम n बराबर 1 मानेंगे, n बराबर 1 मानेंगे तो वो पहले पद का योग होगा, n बराबर 2 मानेंगे तो वो 2 पदों का योग होगा, n बराबर 3 मानेंगे तो वो 3 पदों का योग होगा, n बराबर 4 मानेंगे और इसमें रखेंगे तो वहाँ 4 पदों का योगफल आएगा। तो पहले हमें योगफल ज्ञात करना है और उसके बाद में फिर हमें पद निकालने, पहला, दूसरा, तीसरा पद। उसके बाद में फिर हमें 164 देखना, भाई ये कौन से पद का मान है। तो अब देखिए, इसमें n बराबर 1 मानने पर, n बराबर 1 माने तो S1 बराबर 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 3 और प्लस 5 बराबर कितना, 8। तो S1 बराबर आ गया कितना, 8 आ गया। इसका मतलब पहले पद का योग आ गया कितना, 8। अब उसके बाद में n बराबर 2 मानने पर, n बराबर अब 2 माने तो 2 मानेंगे तो S2 बराबर 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 बराबर 3 2 का वर्ग 4 प्लस 10 बराबर 4 तिया 12 प्लस 10 बराबर कितना आ गया, 22। तो S2 बराबर कितना आ गया, 22। तो इसमें दो पदों का योग कितना आ गया, 22 आ गया। अब n बराबर 3 मानने पर, 3 माने तो इसमें S3 बराबर इसी में रखना है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, S3 बराबर 3 इंटू 3 का वर्ग कितना है, 9 प्लस 15, S3 बराबर 9 तिया 27 प्लस 15। तो इसमें S3 बराबर जोड़ेंगे 7 5 12 यानी 42। 3 पदों का योग कितना आ गया, 42 आ गया। अब देखिए, पहले पद का योग 8, दूसरे का 22, तीसरे का कितना, 42 है। अब योगफल आ गया, तो अब हमें पहला पद है, दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। तो अब देखिए, इसमें जैसे A1 बराबर होता है S1, इसका मतलब जो पहले पद का मान यानी जो पहले पद का योग होता है, ये कहीं इसको 51 नहीं समझे, ये S1 है। ये क्या है, ये S1 यानी पहले पद का योग। तो उसके बाद में A1 का मान यानी पहले पद का योग कितना है, 8। तो इसका मतलब पहला पद आगे कितना, 8। अब उसके बाद में A2 निकालें तो S2 माइनस कितना है, S1। इसका मतलब दो पदों के योग में से और पहले पद का योग घटाइए। तो इसमें A2 बराबर दो पदों का योग कितना है, 22 और माइनस कितना, 8। तो इसमें A2 बराबर 22 में से 8 घटा दो तो इसका मतलब कितने बच गए, 14। तो इसका मतलब दूसरा पद कितना आ गया, इसमें 14 आ गया। अब 14 आ गया, तो अब देखिए A3 निकालें। A3 आएगा S3 माइनस कितना, A2। तो इसमें S3 का मान कितना है, 42 और इसका मान है 22। तो इसमें A3 बराबर कितना आ गया, 20। तो उसके बाद में
यहाँ तीसरा पद का मान आया कितना, 20 आ गया। तो अब देखिए इसमें a बराबर, यानी यहाँ एक AP बन जाती है, AP बन गई इसमें 8, 14 और 20। तो इसका पहला पद कितना है 8, d निकालना है 14 माइनस 8 बराबर 6, और n का मान इसमें निकालना है, और an सवाल में दे रखा है कितना 164। अब उसके बाद में ये पूछ रहा है कि भाई 164 ये कौन से पद का मान है। तो इसमें सूत्र लगाओ, an वाले लगाइए, तो a प्लस n माइनस 1 d बराबर an, इसी सूत्र का और क्या करना, हमें प्रयोग करना है। तो इसमें a का मान 8 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है भाई 6 बराबर an का मान 164, 8 प्लस 6n माइनस का 6 बराबर 164। तो इसमें 6n प्लस के बच के कितने 2, 8 प्लस के माइनस का 6 प्लस के 2 बराबर कितना 164। तो इसमें 2 का उधर क्या करना है, पक्षांतरण करने पर। तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो इसमें 6n बराबर 164 और माइनस का 2, 6n बराबर 100 बच गए कितने 62। तो n बराबर 162 बटे कितना 6, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। तो उसके बाद में n बराबर कितना आ गया भाई 27। इसका मतलब जो 164 है वो कौन से पद का मान है, 27वें पद का मान है। तो यहाँ लिखना है कि अतः 27वें पद का मान 164 होगा, है 164 27वें पद का मान है, जो ये क्या है इसका आंसर है। इसका आंसर है कितना 27। अतः 27वें पद का मान 164 है, और यही पूछ रहा था भाई 164 ये कौन से पद का मान है। तो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां हो गया, जो पहले हमें योगफल निकालना है। जब हम n बराबर 1 मानेंगे और इस सूत्र में रखेंगे तो 8 आ गया, जब n बराबर 2 मानेंगे और इसी सूत्र में रखेंगे तो आ गया 22। तो दो पदों को 22 मान आ गया। n बराबर 3 मानेंगे और इसी सूत्र में रखेंगे इसको, तो यानी 3 पदों का योग कितना आ गया 42। तो अब उसके बाद में जो पहला पद होता है वही पहले पद का योग होगा। तो a बराबर 8, a2 बराबर s2 माइनस s1, यानी दो पदों के योग में से पहला पद घटाएंगे, दो पदों के योग में से और पहले पद का योग घटाएंगे तो वो दूसरे पद का मान आता है, और तीसरे पद का मान निकालेंगे तो यहाँ दूसरा पद आ गया 22 माइनस 8 बराबर 14, और तीसरा पद निकालते हैं तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटाएंगे तो 42 माइनस 20 बराबर कितना, 42 माइनस 22 बराबर कितना आ गया 20। तो अब देखिए इसमें AP बन जाती है 8, 14, 20, पहला दूसरा और तीसरे पद हैं ये। तो a बराबर 8, d बराबर आ गया 6, n का मान ज्ञात करना है, और an का मान सवाल में दे रखा है कितना 164। ये कौन से पद का मान है, तो ये कौन से पद का मान है, ये 27वें पद का मान है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल 6। अगला सवाल है 6वां है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3Sn बराबर 3Sn है, तो S3n अनुपात Sn का मान क्या होगा। तो अब उसके बाद में यदि एक समांतर श्रेणी, 6वां क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों
का योग Sn है तथा S2n बराबर Sn3s और यानी देखिए इसमें तथा S2n बराबर 3Sn है तो यहाँ 3Sn है तो इसमें S3n अनुपात Sn होगा। देखिए यदि कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तथा S2n बराबर 3Sn है तो S3n अनुपात Sn का मान क्या है ये देखना है। तो आप देखिए जैसे इसको हल करेंगे, सबसे पहली बात देखिए इसमें n पदों का योग, तो Sn वाला सूत्र है हमारे पास, देखिए n/2 2a प्लस n-1d, यानी ये सूत्र है ये। तो ये n पदों का योग है, ये क्या है, n पदों का योगफल। तो अब उसके बाद में जैसे ही हम देखिए इसको हल करेंगे तो इसमें S2n बराबर 3Sn, तो ये तो है देखिए 2n पदों का योगफल और ये है n पदों का योगफल। तो इसमें तो n का मान मानेंगे हम n और इसमें n का मान मानेंगे 2n और सूत्र यही लगाना है। देखिए इसमें इसका मान यानी 2n/2 2a प्लस 2n-1 और d बराबर, अब इसको लेना है देखिए 3 इंटू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये जो है ये तो इसका योगफल है और जो ये है ये इसका योग है, इन दोनों का योगफल क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो अब देखिए इसमें यहाँ तो इसके बाद में देखिए 2n से और ये 2n कट गया तो यहाँ बच गया देखिए 2, उसके बाद में 2a प्लस d का इनसे गुना करेंगे तो 2n d माइनस का d बराबर 3, 2a प्लस d का इससे गुना करें तो इसमें n d माइनस का d। अब देखिए 2 का इन सबसे गुना करें तो सबसे गुना करेंगे, देखिए इसमें आ गया भाई कितना, 4n d माइनस का 2d, इनका करें तो देखिए 6a प्लस 3n d माइनस का 3d। अब देखिए इसमें इनका तो इधर पक्षांतर करना है और 4a का उधर क्या करना है, पक्षांतरण। तो इसमें पक्षांतरण करें हम, देखिए तो इसमें 4n d माइनस का 2d, ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 3n d और ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा 3d बराबर 6a, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का 4a। अब देखिए 4n d प्लस के माइनस का है 3n d तो प्लस का बच गया n d, माइनस की 2d प्लस की 3d तो यहाँ बच गया प्लस का कितना d, 6a में से 4a घटा दो कितना बच गया 2a। तो अब देखिए यहाँ 2a का मान कितना आ गया, nd प्लस d आ गया। दोबारा से एक बार देखें इसको ये सूत्र है S2n यानी 2n पदों का योगफल बराबर है 3Sn यानी n पदों के योगफल का मान क्या है, बराबर है। तो इसमें जहां इस सूत्र में रखना है तो यहाँ देखिए n का मान 2n और यहाँ n का मान n ही रखना है, सूत्र में रखना है। तो यहाँ देखिए n/2 तो n/2 2a और उसके बाद में n के स्थान पर 2n-1d और यहाँ 3 है तो 3 रख दिया,
n का मान n/2, 2a n माइनस डी, n/2 से n/2 काट दिया, इधर बच गया 2, इधर बच गया कितना 3, d का इन दोनों से गुना कर दिया, d का इससे यहाँ कर दिया। अब उसके बाद में 2 का n से सबसे गुना करना है, 3 का n से गुना करना है, इनका 3nd d का इधर और 4a का उधर क्या करना है, पक्षांतरण। उसके बाद में तो पक्षांतर कराया तो इसमें 2a बराबर nd प्लस d आ गया। अब देखिए यहाँ अनुपात में दे रखा है S3n अनुपात Sn, इसका मान निकालना है हमें। तो इसका मान निकालेंगे तो अब देखिए इसमें S3n बटे Sn बराबर इसका ऊपर लगाना है। तो अब देखिए इसमें 3n/2, उसके बाद में 2a प्लस 3n-1 और d वटे, यहाँ देखिए n है तो n/2, 2a प्लस n-1 और d। तो अब उसके बाद में ये आ गया, तो इसका मान तो इसका योगफल तो ये है और इसका योगफल नीचे आ गया। तो अब देखिए n/2 से और n/2 कट गया, ये कट गया तो बच गया S3n बटे Sn। इधर देखिए इसमें यहाँ 2a और प्लस देखिए इसमें d का इनसे, चलिए यहाँ देखिए 2a का हमारा मान रखा है कितना nd प्लस da, तो 2a का मान रखना है nd प्लस d रखें इसके स्थान पर। तो देखिए nd प्लस का d प्लस d का n से गुना करें तो 3nd माइनस का d वटे ऐसी 2a है तो 2a का मान ये रखा, तो इसको भी हमें रखना है नीचे। तो यहाँ नीचे रखने पर nd और प्लस nd प्लस d और d का इनसे गुना करेंगे तो nd माइनस का d। अब देखिए इसमें ऊपर ये तो माइनस का d है और ये प्लस का d कट गया, नीचे भी ये d प्लस का और ये माइनस का ये कट गया। S3n बटे कितना Sn बराबर nd और 3nd कितने हो गए 4nd वटे nd 2nd। अब उसके बाद में यहाँ 3 है तो इसका 3 से क्या करना है, गुना करना है। तो अब देखिए इसमें 3nd और 3nd तो कितने हो गए 4nd वटे nd और nd 2nd। अब देखिए इसमें nd से nd कट गया, 2 से 4 कट गए कितनी बार, 2 बार, तो 2 3 कितने हो जाते हैं 6। तो इसका मतलब S3n बटे Sn बराबर कितना 6। तो ये पूछ रहा था वही, इसका मान कितना है, तो इसका मान कितना है 6 आंसर है। तो अब उसके बाद में ये मैंने अभी समझा दी दोबारा। और अब देखिए इसको देखिए तो यहाँ S3n तो n के स्थान पर 3n रखना है और इसके स्थान पर n को n ही रखना है। तो ऊपर n के स्थान पर 3n बटे 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। उसके बाद में इसका n बटे 2 लेना है, 2a प्लस n माइनस d, n बटे 2 से n बटे 2 कट गया, बच गया इधर 3। अब 2a है तो 2a का मान हमने कर रखा है nd प्लस d, तो इसको रखना है हमें, इसके स्थान पर ये रख दिया, d का इन दोनों से गुना करना है, ये रख दिया। 2a के स्थान पर वही मान रखना है nd प्लस d, और उसके बाद में d का इन दोनों से गुना करेंगे तो nd माइनस d, ये माइनस का d प्लस का कट गया, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया। तो उसके बाद में nd और 3nd तो हो गए 4nd, nd और nd 2nd, 3 यहाँ रखा है तो 2nd से 4nd कट गया 2 बार, 2 3 6, तो इसी का मान ये पूछ रहा था, तो कितना आ गया 6 आ गया। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7वां। सातवां सवाल है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रम से 1 तथा 11 है तथा इसके पदों का योगफल 36 है। तो इसके
इसके पदों का योगफल है, तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके पदों की संख्या होगी, तो एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्वेश्चन नंबर है साहब 7वां। तो यानी देखिए इसमें एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद क्रम से 1 एवं 11 है, तथा 11 है। यदि इसके पदों का योगफल है तो इसके पदों का योगफल, पदों का योगफल 36 है, 36 है। तो n पदों की संख्या, तो पदों की संख्या होगी, तो इसमें पदों की संख्या होगी। इसका मतलब n का मान पूछ रहा है वो। तो देखिए इसमें एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद 1 11 है, तो इसके पदों का योगफल 36 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसमें जैसे इसको हल करेंगे हम, तो इसमें a बराबर तो कितना 1, और उसके बाद में अंतिम पद an का मान कितना है 11, और इसमें n का मान दे रखा है कितना 36, तो इसमें n का मान निकालना है। तो अब देखिए इसमें छोटा वाला सूत्र लगाएं, तो छोटा वाला है इसमें एस एन बराबर n/2 और a प्लस an, इस सूत्र का इसमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो प्रयोग करना है, तो देखिए इसमें जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे तो n/2, a का मान 1 11 बराबर कितना 36, तो n/2 11 और 1 12 बराबर कितना 36, 2 से कितनी बार 6 बार, तो 6n बराबर कितना 36, तो n बराबर 36 बटे कितना 6, तो 6 से कितनी बार 6 बार, तो इसमें n बराबर कितना 6, तो इसमें पदों की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी भाई 6 आंसर। तो ये छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7वां, जो यानी इसमें n का मान पूछ रहा था। पहला पद दे रखा, अंतिम पद Sn, n पदों का योगफल और n का मान पूछ रहा है। तो ये जो 36 है वो यानी कितने पदों का योगफल है, तो वो कितने पदों का योगफल है 6 पदों का योगफल है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, यानी कौन सा 8वां। आठवां सवाल है कि एक समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर श्रेणी 3 5 7 9 3 5 7 9 का 201 का अंत से 5वां पद, अंत से 5वां पद होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई कोई समांतर श्रेणी हमारी, और समांतर श्रेणी 3 5 7 9 और अंतिम पद का मान 201, तो ये कह रहा है 201 से 5वें पद का मान, यानी पहले 5 पदों का योग होगा। इसका मतलब अंतिम पद से और पहले का पद का हमारा अलग सूत्र है, जो देखिए इसमें है, पहले देखिए इसमें AP है 3, तो इसमें पहला पद 3, D बराबर 5 - 3 बराबर कितना भाई 2, और इसमें AN दे रखा है 200 कितना 1, और R का मान कितना है 5। इसका मतलब यहाँ R मानेंगे क्योंकि अंतिम पद से पूछ रहा है,
तो इसका सूत्र है अंतिम पद वाला, तो इसमें ए आर बराबर ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब अंत से और पहला वाला सवाल यानी अंत से पहला पद का मान पूछता है तो सूत्र ये होता है इसमें। तो इसमें ए 5 बराबर 201 माइनस आर का मान 5 माइनस 1 डी का मान 2 बराबर 201 माइनस 4 इंटू 2। तो 201 माइनस कितना, 4 2 8। अब 201 में से और 8 घटा दें, तो 201 में से 8 घटाएंगे तो अब कितना बच गया, देखिए 201 में से 8, 11 में से 8 गए तो 3 9 1 193। तो 100 कितना 93। तो इसका मतलब A5 यानी अंत से पांचवा पद का मान कितना होगा, 193। तो अतः अंत से पांचवा पद का मान 193 होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8वां। अब है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नवा क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद हैं 4/5 ए और 2 है, तो ए का मान होगा। ये पूछ रहा है, यानी ए का मान पूछ रहा है। वो कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद हैं, तो समांतर श्रेणी में और एक क्रमागत है, तो इनका सारवंतर कैसा होगा भाई, समान होगा। सारवंतर समान होगा तो जैसे इसको हम हल करेंगे तो इसमें देखिए यानी जो ए पी है हमारी 4/5 ए और 2, तो उसके बाद में डी का मान निकालें तो A2 माइनस A1, तो ए और माइनस 4/5 समीकरण नंबर बन गया कौन सा, पहला बन गया। उसके बाद में डी निकालें तो A3 माइनस A2, तो 2 और माइनस कितना A, समीकरण नंबर कौन सा बन गया, दूसरा। तो उसके बाद में समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करना है, बराबर करने पर। तो जैसे इनको बराबर करेंगे तो इसमें पहला समीकरण है a माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस का a। अब देखिए a का इधर और 4/5 का उधर क्या करना है भाई, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर तो इसमें a ये माइनस का इधर आएगा प्लस का a, 2 ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 4/5, यहाँ हो गए 2a, इसके नीचे 1 माइनस तो इसका लेस से कितना आ गया 5, 5 2 10 और 5 से 5 कटिए कितना 4, 4 बच गया। ये 4 है तो 10 और 4 कितने हो गए। तो उसके बाद में 2a बराबर 14 और बटे कितना 5, तो इसमें a बराबर 14/5 इंटू 2, 2 से कितनी बार 7 बार, तो a बराबर 7 बटे कितना 5, तो a का मान कितना आ गया भाई 7/5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 10वां है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब उसके बाद में देखिए जैसे ही इसको हल करेंगे तो यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो 1000 धन पूर्णांक है इसमें। तो अब देखिए इसमें a का मान यानी जैसे कोई AP बनाते हैं हम, तो यहाँ जैसे हो गया भाई मान लीजिए AP,
एपी में हो गया जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, और उसके बाद में यहाँ 1000 है, 1000 है। तो अब उसके बाद में देखिए धन पूर्णांक, तो इसमें a बराबर तो कितना है 1, और n का मान भी कितना है 1000 है, और उसके बाद में अंतिम पद का मान भी कितना है 1000 ही है। तो उसके बाद में छोटा वाला सूत्र लगाएं इसमें, Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो इस सूत्र का प्रयोग करें तो इसमें देखिए S 1000, तो इसमें 1000/2, 1 प्लस 1000, तो इसमें 2 से ये कट गया भाई कितनी बार 500 बार, तो यानी 1000 पदों का योग 500, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1001। तो यानी 1000 पदों का योग, तो अब देखिए 500 का इससे गुना करें तो 2 0, 5 एकम 5, 2 0 और 5, तो इसका मतलब 1000 धन पूर्णांकों का योगफल इतना आ चुका है भाई। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10वां हो गया ये। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए 11वां। अब उसके बाद में यहाँ 11वां है, क्या संख्याओं का अनुक्रम, क्वेश्चन नंबर 11, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5 11 17, 5 11 5 11 17 23 आदि का कोई पद में 299 है, यानी 299 है। अब उसके बाद में देखिए इसमें क्या संख्याओं का अनुक्रम 5 11 17 23 में कोई पद 299 है। तो 299 है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये 299 है, ये इस एपी का कोई पद है या नहीं। तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें जैसे ही इसको हल करेंगे तो इसमें a बराबर कितना 5, और d बराबर 11 - 5 बराबर 6, n का मान निकालना है इसमें, और an का मान कितना है 299। तो इसमें a प्लस n - 1 d बराबर an, इसी सूत्र का और इसमें क्या करना है प्रयोग करना है। तो उसके बाद में देखिए a का मान 5 प्लस n - 1 d का मान 6 बराबर 299, 5 प्लस 6 n - का 6 बराबर 299। तो यहाँ 6n प्लस के 5 माइनस का 6, तो माइनस का 1 बराबर 299। एक का उधर क्या करना है भाई पक्षांतरण करने पर, तो इसमें 6n बराबर 299 प्लस 1, तो इसमें 6n बराबर कितना आ गया 300। तो n बराबर 300 और बटे कितना 6, तो 6 से कितनी बार ये 50 बार, तो n का मान कितना आ गया 50। इसका मतलब दी गई एपी का 299 का अंतिम पद ये है। तो इसमें हाँ और ना में पूछना है, तो इसका आंसर क्या है भाई ये, यानी 299 इसी का कोई पद है। तो अतः दी गई एपी का 299 में कोई पद है जो यानी जो 50वें पद का मान है। अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। धन्यवाद।